हारे कृपालु कृपा करो, हारे कृपालु कृपा करो, हारे दयालु दया करो, हारे दयालु दया करो। गाओ सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो गाऊं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। द्वार खड़े हैं भगत तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भगत तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भगत तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भगत तुम्हारे। अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे। अपनी दया के खोलो द्वारे। मेरे कृष्णा मेरे कृष्णा मेरे कृष्ण कृष्ण श्री राम दयालु दया करो। कृष्ण कृष्ण हरे राम दयालु दया करो। भजन कीर्तन गाँव में तेरा, भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा, भजन कीर्तन गाँव में तेरा। भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा। नित्य उठ ध्यान धरूं मैं तेरा, नित्य उठ ध्यान धरूं मैं तेरा, नित्य उठ ध्यान धरूं मैं तेरा। नित्य उठ ध्यान धरूं मैं तेरा। मेरे पूर्ण हो सब काम दयालु दया करो। मेरे पूर्ण हो सब काम दयालु दया करो। हारे दयालु दया करो, हारे दयालु दया करो। हारे दयालु दया करो। हारे दयालु दया करो। हारे कृपालु कृपा करो। हारे कृपालु कृपा करो। तो गाओ तो जपो सदा तेरा नाम दयालु दया करो। गाऊं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मुरली वाले मुरली बजा जा, मुरली वाले मुरली बजा जा। हे मुरली वाले मुरली बजा जा। मुरली वाले मुरली बजा जा। सोए हुए मेरे भाग्य जगा जा, सोए हुए मेरे भाग्य जगा जा। सोए हुए मेरे भाग्य जगा जा। सोए हुए मेरे भाग्य जगा जा। और पहुँचा और पहुँचा और पहुँचा दो निज धाम दयालु दया करो। और पहुँचा दो निज धाम हरि हरि दया करो। हारे दयालु दया करो। हारे दयालु दया करो। हारे कृपालु कृपा करो। हारे कृपालु कृपा करो। मैं तो गाऊं जय तो हो जपूं जय हो। तो गाऊं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो गाऊं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। तो जय हो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया
राजन कोई बात नहीं, तुम्हारे पास में 7 दिन का समय है। मृत्यु को सुधारने के लिए 7 दिन बहुत होते हैं, अगर हम चाहें तो। भैया खटवांग महाराज के पास में तो 2 घड़ी 1.25 घंटे का समय था, उतने में ही उन्होंने अपनी मृत्यु को सुधार लिया। तुम्हारे पास में तो 7 दिन है, बहुत है। राजन अभ्यास के साथ बुद्धि के द्वारा अपने मन को ब्रह्म में लगा करके प्रणव अक्षर जो परमात्मा का प्रतीक है ओमकार, उसका जाप हमें करना चाहिए। राजा ने कहा, गुरुदेव बहुत सुंदर आपने कहा, भगवान के नाम का ध्यान हमें करना चाहिए, जाप करना चाहिए, बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके। आपने ये जो बात कही ना, इसमें थोड़ा मुझे संदेह है। और तो सब चीजें मेरे वश में हैं। आपने कहा भगवान को स्नान कराओ, मैंने करा दिया। आपने कहा भगवान को वस्त्र पहनाओ, मैंने पहना दिए। आपने कहा भगवान को माला पहनाओ, तिलक लगाओ, सब कर दिया। आपने कहा भगवान को दक्षिणा चढ़ाओ, मैंने दक्षिणा भी चढ़ा दी। लेकिन आपने कहा भगवान को अपना मन अर्पण करो, मन को वश में करके भगवान का जाप करो। गुरुदेव ये मन तो मेरे वश में ही नहीं है ना, मैं इसको कैसे अर्पण करूं? इस मन की स्थिति तो यह है, इतनी चंचल गति है गुरुदेव इसकी। अगर कभी कान से भी यदि सुन लिया जाए ना किसी जगह के बारे में, तो वायुयान को जाने में भी थोड़ा समय लगता है, लेकिन इस मन को तो कोई समय ही नहीं लगता। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोई, और जब मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन हो। इसकी परिस्थिति ये है मन की गुरुदेव। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं, जितना इसे समझाओ उतना ही मचल जाए। हे गुरुदेव, कभी कभी तो स्थिति ऐसी हो जाती है, हम कथा में बैठे हैं, सत्संग में बैठे हैं, मन की इतनी चंचल गति है, हमारा शरीर ये ढांचा यहाँ बैठा रह जाता है। ये मन को तो जब इच्छा होती है तब घर चला जाता है, जब इच्छा होती है तब बाजार चला जाता है, जहां चाहे वहां चला जाता है। हमारा शरीर कभी कभी यहाँ बैठा रह जाता है। ऐसी चंचल गति इस मन की है, कैसे मैं इसको बस में करूं? शायद इस मन की गति के समान तो दुनिया में कोई ऐसा तत्व ही और कोई पदार्थ ही नहीं बना, ऐसी चीज ही नहीं बनी जिसकी गति मन के समान है। क्या करूं गुरुदेव, ये मन मेरे बस में नहीं है। सुखदेव भगवान ने कहा कोई बात नहीं भैया, तुम्हारा मन तुम्हारे बस में नहीं है। वश में करने के लिए मैं 4 बातें तुमको बताता हूं। आप में से भी, हम में से भी किसी का मन वश में नहीं हो यदि, तो इन 4 बातों को जीवन में हम अपनाएंगे तो हमारा भी मन वश में हो जाएगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। 4 बातें बताई और कहा राजन, जिता सनो जिता श्वासो, जित संगो जितेन्द्रियः, स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेद्धिया।
भैया जिनका मन वश में नहीं है उनको 4 चीजें अपने जीवन में अपनानी चाहिए। पहली बात, मन को वश में करना है तो आसन को जीतने का प्रयास करो। आसन को जीतने का मतलब किसी से लड़ाई झगड़ा करके उसके आसन को छीन लेवे, ये नहीं। आसन को जीतने का मतलब हम एक जगह एक आसन से कितनी देर तक बैठे रह सकते हैं, ये आसन को जीतने का मतलब। पहली बात है मन को जीतने के लिए अपने ठाकुर जी के सामने रोज बैठिए। आसन को जीतना है ऐसा अभ्यास बनाइए। घर में जहाँ भी पूजा पाठ करते हैं सुखासन से रोज बैठिए। गीता में मेरे गोविंद आदेश कर रहे हैं अर्जुन को, भैया मन को वश में करना है तो इसके लिए अभ्यास जरूरी है। पहले दिन 5 मिनट बैठिए, दूसरे दिन 10 मिनट बैठिए, तीसरे दिन 15 मिनट बैठिए। धीरे धीरे 3-3 घंटे हम एक आसन पर बैठ सकते हैं, ऐसा अभ्यास बन जाएगा। आसन जब जीतने में आ जाए। दूसरी बात, शुक्राचार्य जी महाराज कह रहे हैं, फिर प्रातःकाल जल्दी उठ करके और फिर स्नान आदि करके परमात्मा का ध्यान करके फिर हमें प्राणायाम के माध्यम से श्वास को जीतने का प्रयास करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में वर्णन है, यदि प्राणायाम करना हमको ठीक से आ जाता है तो प्राणायाम के समान दूसरी ताकत ही नहीं है कोई इस दुनिया में। प्राणायामम परम बलम, लेकिन ठीक से करना। श्वास को जीतने का प्रयास करें। फिर तीसरी चीज, आसन जीतने में आ जावे, श्वास जीतने में आ जावे, तो फिर तीसरी चीज जित संगो, संग को अपने जीवन में जीतने का प्रयास हम करें। संग को जीतने का पहला अर्थ सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं, चाहे 2 ही मिनट का संग मिले जीवन में, लेकिन अच्छे लोगों के साथ उठिए बैठिए, अच्छे लोगों का संग करिए जीवन में। दुर्जनों का, दुष्टों का संग जीवन में मत करिए। चाहे 2 ही मिनट का संग मिलता हो, लेकिन अच्छे लोगों का, भगवान के भक्तों का, प्रेम करने वाले भक्तों का संग जीवन में करें। दूसरा अर्थ यहाँ बताया गया है, संग को जीतने का सीधा सा अर्थ है, संसार में रहो तो सही। संसार में रहना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। मुझे तो जहां तक लगता है, आज तक जितनी कथाएं आती हैं, परमात्मा जितने ग्रस्तों को मिले हैं शायद उतने संतों को भगवान नहीं मिले हैं। जितने ग्रस्तों को भगवान मिले हैं शायद उतने विरक्तों को नहीं मिल पाए। तो जगत में रहना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन कैसे रहें इस जगत में हम? जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं ज्यों जल में कमल का फूल रहे। संसार में रहो, लेकिन संसार को अपने ऊपर हावी मत होने दो। हावी होने का मतलब, ये मेरा है, ये मेरे हैं और मैं तो इनके बिना रह ही नहीं सकता। यही संसार को अपने ऊपर हावी करना है। जगत में रहो भैया, परमात्मा की रचना है ये संसार, परमात्मा का ऐश्वर्य है, वैभव है, अच्छी बात है। लेकिन जैसे कमल का फूल जल में रहते हुए जल में ही पैदा हुआ है, जल में ही रह रहा है, लेकिन मजाल क्या एक पानी की एक बूंद भी उसके ऊपर टिक जाए। जगत में रहो, लेकिन आसक्ति रहित जीवन जियो।
जगत की किसी भी चीज में हमारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तीन चीजें जब जीवन में हो जाए तो फिर चौथी चीज है जितेंद्रिय। धीरे 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 संयम के माध्यम से अपनी इंद्रियों को वश में करने का प्रयास हम करें। इंद्रियों को स्वतंत्र नहीं छोड़ें ज्यादा, क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो यह हमारा शरीर एक रथ के समान है और इस रथ में इंद्रिय रूपी घोड़े जुते हुए हैं। मन ही लगाम है, बुद्धि ही सारथी है। अगर स्वतंत्र छोड़ दिया इंद्रिय रूपी घोड़ों को हमने, तो फिर न जाने कौन से गड्ढे में हमारे रथ को, जीवन रूपी रथ को ले जाकर के ये उलट पुलट कर देंगे। इसलिए संयम का चाबुक इन इंद्रिय रूपी घोड़ों के लिए हमेशा हमारे हाथ में होना चाहिए। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमारग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कर से कर्म करो विधि नाना, शरीर से कर्म करिए जगत में रह करके। मन राखो जहाँ कृपा निधान, अपने मन को हमेशा कृपा निधान के चरणों में रखिए। कैसी भी परिस्थिति रहे जीवन में, प्रारब्ध के अनुसार दुख आया है तो दुख में भी आनंद से रहिए, सुख आया है तो सुख को भी आनंद से काटिए। हर देश में परदेश में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। भैया इतना हो जाने के बाद सुखदेव भगवान कहते हैं फिर संयम के माध्यम से बुद्धि के द्वारा अपनी इंद्रियों को हम बस में कर। स्वतंत्र तो रहें, अच्छी बात है, लेकिन स्वतंत्रता के नाम पर स्वच्छंद नहीं बने। फिर सुखदेव भगवान ने दो तरह का ध्यान इसके बाद में परीक्षित महाराज को बताया। राजन, पहले निर्गुण निराकार का ध्यान हम करें, जिस ध्यान को स्थूल चिंतन कहा। मोटे रूप में, स्थूल माने मोटा, मोटे रूप में चिंतन बताया और कहा, बहुत सुंदर बात कही। भैया इस जगत में भौतिक आंखों से, भौतिक जगत में तुम्हें जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो उस परब्रह्म परमात्मा का ही स्वरूप है। चाहे वह आकाश है, धरती है, जल है, वनस्पतियां हैं, पशु पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, प्राणी है, मनुष्य है, जो कुछ भी तुम्हें दिखाई देता है वह हमारे उस निर्गुण निराकार परब्रह्म परमपिता परमेश्वर का ही स्वरूप है। विराट स्वरूप का वर्णन बताया। उसका कोई आकार नहीं है, जो कुछ दिखाई दे रहा है वही हमारे परमात्मा का स्वरूप है। और सबसे अच्छी बात है, जगत में अपने इष्ट को सब में देख करके सबको नमस्कार करिए, सबको प्रणाम करिए, सबके साथ प्रेम से रहिए, सबके साथ आनंद बांटिए, खुशियां बांटिए, प्रसन्नता बांटिए, प्रसन्नता लीजिए। बस यही इस कथा का सार है। सिया राम माया सब जग जानी, सिया
कितनी सुंदर बात कही सुखदेव भगवान। परीक्षित, जगत में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो मेरे परमात्मा का स्वरूप है। अगर ऐसी भावना बन जाएगी तो फिर किससे लड़ेंगे, किससे बैर करेंगे? जिससे झगड़ा करेंगे, लड़ेंगे, बैर करेंगे, वो हमारे परमात्मा का ही स्वरूप है। भगवान शिव रामचरितमानस के उत्तरकांड में माता पार्वती से यही बात कहते हैं, उमा जे राम चरण रति विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु माया देखई जगत, केहि सन करहि विरोध। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, जिनका प्रेम हरि चरणों से हो जाता है उनके जीवन से काम, क्रोध, लोभ जैसे विकार निकल जाते हैं। वे भक्त लोग, व प्रेमी लोग सारे संसार में ही अपने इष्ट का दर्शन करते हैं। सारे संसार में उनको अपना इष्ट नजर आता है, अपना परमात्मा नजर आता है। किसके साथ विरोध करें? स्थूल चिंतन बता करके कहा, भैया जो कुछ दिखाई देता वही परमात्मा का स्वरूप है। पाताल उस विराट पुरुष का चरण तल है। ये धरती लोक, मृत्यु लोक उस विराट पुरुष का कटि प्रदेश है, कमर प्रदेश है। सत्य लोक, ब्रह्मा जी का लोक उस विराट पुरुष का मस्तक है। ये बड़ी बड़ी नदियां जो बहती हैं, ये उस विराट पुरुष की नसें हैं, रगे हैं। समुद्र उस विराट पुरुष का उदर है, पेट है। बड़े बड़े वन, जंगल उस विराट पुरुष के रोम है। बड़े बड़े पहाड़, पर्वत उस विराट पुरुष की अस्थियां हैं। कहां तक वर्णन करो? सूर्य और चंद्रमा उस विराट पुरुष की दोनों आंखें हैं। ये बादल ही उस विराट पुरुष के केस है। और उस विराट पुरुष की मुस्कान का नाम ही माया है। जिस माया के चक्कर में सारा जगत फंसा हुआ है, उस विराट पुरुष की हंसी का नाम ही माया है। पहले मोटे रूप में चिंतन बताया और फिर धीरे 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 जब ऐसी स्थिति बन जाए, सिय राम मैं सब जग जानी, तो भैया फिर अपने हृदय प्रदेश में ही प्रादेश मात्र उस परमात्मा का जो स्वरूप है, सूक्ष्म रूप से सूक्ष्म चिंतन बताया। अपने भीतर ही अपने उस परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। लेकिन ये सब बातें कब हैं? जब हमारा मन हमारे वश में हो जाए, उसके बाद की बात है। नहीं तो मन जब तक वश में नहीं है, उसके पहले की स्थिति को बताया। घर छोड़ के वन में वास कियो, मन वासना त्याग कियो ही नहीं। पंचकेश बढ़ाई के धूणि तपे, सत्य भोग हरि को दियो ही नहीं। सत्संग को रंग गुमाय दियो, सतनाम हरि को लियो ही नहीं। कहे दास सतार समझ रे मना, तूने प्रेम पिया लो पियो ही नहीं।
प्याला जब तक नहीं पिया भैया, मन वश में नहीं है, कौन पिलावे प्रेम का प्याला। समर्थ सदगुरु जीवन में प्राप्त हो जावे तो सामर्थ्यवान सदगुरु वो प्रेम का प्याला हमें पिला सकते हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं भैया वैसे तो भिन्न भिन्न देवता है, परमात्मा के अंश स्वरूप है। भिन्न भिन्न देवताओं की उपासना करने से लोगों को भिन्न भिन्न सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन भैया जो केवल मोक्ष का कामी है, जो केवल सदगति चाहता है, मुक्ति चाहता है, उसको तो फिर परम पुरुष नारायण का यजन करना चाहिए तीव्र भक्ति योग के माध्यम से। भैया केवल सांस लेने का नाम ही जीना नहीं है। सुखदेव जी महाराज अच्छी अच्छी बातें बता रहे परीक्षित को। श्वास लेने का नाम ही जीवन यदि होवे तो फिर श्वास तो ये पेड़ पौधे भी लेते हैं ना। जीना केवल श्वास लेने का नाम नहीं है। और यदि देखा जाए श्वास लेने का नाम ही जीवन होवे तो हमसे अच्छा श्वास तो लोहार की धोकनी लेते हैं। धोकनी, लोहे को गर्म करने के लिए लोहार पहले धोकनी का प्रयोग करते थे, चमड़े की धोकनी। उसमें हवा भरती, फिर अग्नि में वह हवा जाती, उससे लोहा पिघल जाता, गर्म हो जाता। केवल श्वास लेने का नाम जीना नहीं है भैया। ये सूर्य नारायण रोज उदित होकर के रोज अस्त होकर के हमारी उम्र में से एक एक दिन कम करते जा रहे हैं रोज। हमें पता नहीं लगता। हम सोचते हैं हम बड़े होते जा रहे हैं। आज हम 10 वर्ष के हो गए, जन्मदिन मनाते हैं आनंद के साथ, खुशी खुशी। अरे भैया हम बड़े नहीं होते जा रहे हैं, वास्तविकता यह है हम छोटे होते जा रहे हैं। वो प्रसन्नता का दिन नहीं है, वो तो विचार करने का दिन है ना। क्योंकि हम बड़े नहीं होते जा रहे हैं, हम तो छोटे होते जा रहे हैं। 60 वर्ष की उम्र हमारी है, 20 वर्ष के हम हो गए हैं, तो 20 वर्ष हमारी उम्र में से कम हो। विचार करने का दिन है। सुखदेव भगवान कहते हैं भैया जिसने मनुष्य जीवन धारण करके अपने कानों से कभी भगवान की कथा को नहीं सुना, सत्संग चर्चा नहीं सुनी, वह कान कान नहीं है, मोर सांप के बिल के समान है वह कान। जिसने मानव जीवन धारण करके अपनी इन आंखों से कभी परमात्मा के स्वरूप का दर्शन नहीं किया, वो आंखें आंखें नहीं है, वह आंखें मोर पंख के समान। जिसने जीव को पाकर अपनी इस जीव से भगवान के गुणानुवाद को नहीं गाया, वह जीव जीव नहीं है, वह जीव मेंढक की जीव के समान है। तो केवल भैया श्वास लेने का नाम जीना नहीं है। मानव बनकर के आए हो, अपना कल्याण चाहते हो, तो बस परमात्मा से प्रेम करो, तरह तरह के उपाय करो, क्योंकि बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। राजा ने प्रश्न किया, गुरुदेव ये विचित्र संसार भगवान ने बहुत अच्छा बनाया, बहुत सुंदर संसार बनाया है। भगवान इस संसार की रचना कैसे करते हैं, कैसे बनाते हैं, कहां से सामान लाते हैं इस संसार को बनाने के लिए? मैं जानना चाहता हूं भगवान इस दुनिया को कैसे बनाते हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन ये संसार परमात्मा का वैभव है, परमात्मा का ऐश्वर्य है। उनकी कृपा के बिना
परमात्मा के ऐश्वर्य का कोई वर्णन नहीं कर सकता। उनकी कृपा के बिना कोई उनके वैभव का वर्णन कर ही नहीं सकता। इसलिए मैं 2 मिनट अपने परमात्मा को नमन करूं उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए, और फिर मैं तुम्हें वर्णन करूं परमात्मा कैसे इस संसार को बनाते हैं। आइए 2 मिनट भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए हम नमन करें भगवान को। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। राम कहने से तर जाएगा, और राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। पार भव से उतर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा। होगी चर्चा तेरी हर जगह, होगी चर्चा तेरी हर जगह, होगी चर्चा तेरी हर जगह, होगी चर्चा तेरी हर जगह। इस गली से गुजर जाएगा, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला। कन्या जाने किधर जाएगा, लाल की जय हो। अपना दामन फैला के चल, अपना दामन तो फैला के चल, अपना दामन तो फैला के चल, अपना दामन तो फैला के चल। कोई दातार भर जाएगा,
कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, जब इधर से उधर जाएगा, जब इधर से उधर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव भगवान से परीक्षित महाराज ने पूछा, हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, ये विचित्र जो दुनिया है, परमात्मा कैसे बनाते हैं इस दुनिया को, मैं जानना चाहता हूँ। सुखदेव भगवान ने विचित्र संसार की रचना का वर्णन करते हुए उससे पूर्व भगवान का वंदन करके मंगलाचरण करके कहा, राजन, मंगलाचरण में सुंदर बातें बताई और कहा, तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविद सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणम् तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। बहुत सुंदर बात कही। बात थोड़ी कड़वी है लेकिन सच्ची है। सुखदेव भगवान अपने मंगलाचरण में कहते हैं, भैया चाहे कोई कितना ही बड़ा तपस्वी क्यों ना हो, चाहे कोई कितना ही बड़ा ज्ञानी ध्यानी मानी गुमानी क्यों ना हो, कितने ही ऊंचे कुल में क्यों ना पैदा हुआ हो, चारों वेदों के मंत्र कंठस्थ क्यों ना हो, लेकिन अगर परमात्मा से वह जीव विमुख है तो उसका कल्याण संभव नहीं है। क्या कह रहे हैं सुखदेव भगवान? चाहे कोई कितने ही ऊंचे कुल में क्यों न पैदा हुआ हो, चारों वेदों का ज्ञाता क्यों न हो, कितना ही तपस्वी क्यों न हो, योगी ज्ञानी ध्यानी मानी गुमानी क्यों न हो, लेकिन परमात्मा से वह जीव विमुख है, जुड़ा हुआ नहीं है, प्रेम नहीं करता परमात्मा से, तो उसका कल्याण संभव नहीं है। अपने मंगलाचरण में स्तुति करते हुए दूसरी तरफ कह रहे हैं शुकाचार्य जी महाराज, किरात हूणांद्र पुलिंद पुलकसा आभीरकंका यवना खसादया ये नेच पापा यदपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। दूसरी तरफ कहते हैं, कोई कितना ही पापी क्यों ना हो, कितना ही नीच क्यों ना हो, कितना ही चांडाल क्यों ना हो, यदि किसी भी कारण से वह परमात्मा से जुड़ा हुआ है, ठाकुर जी से जुड़ा हुआ है,
तो उसका कल्याण निश्चित है। कितनी बड़ी बात कही। एक तरफ कह रहे हैं चाहे कितने ऊंचे कुल में जन्म ले लो, चारों वेदों के ज्ञाता हो जाओ, तपस्वी बन जाओ, सारा का सारा ज्ञान भर लो, लेकिन परमात्मा से प्रेम नहीं होवे हमारा, तो हमारा कल्याण संभव नहीं है। और दूसरी तरफ कह रहे हैं चाहे कितना ही पापी क्यों न हो, नीच क्यों न हो, चांडाल क्यों न हो, लेकिन किसी भी कारण से, कथा से, कीर्तन से, सत्संग से, पाठ से, पूजा से, परोपकार से परमात्मा से जुड़ा हुआ वह जीव है, तो उसका कल्याण संभव है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। परीक्षित से कहा सुखदेव जी महाराज ने, राजन ये संसार मेरे परमात्मा का वैभव है, ऐश्वर्य है, कैसे रचना करते हैं। प्रकृति और पुरुष जब समान अवस्था में एक हो जाते हैं तो सारे जगत का लय हो जाता है। फिर जब सृष्टि करनी होती है तो प्रकृति और पुरुष अलग अलग होते हैं। प्रकृति पुरुष का दर्शन करती है और दर्शन करते ही उसके मन में थोड़ा हलचल पैदा होती है, उससे महत् तत्व की उत्पत्ति सबसे पहले होती है। महत् तत्व से फिर 3 प्रकार के गुण पैदा होते हैं, जिनको हम त्रिविध अहंकारों के नाम से जानते हैं, सत, रज और तम। फिर 3 गुणों से ही परमात्मा इस सृष्टि का निर्माण करते हैं। सबसे पहले तमोगुण से क्या बनाया? धरती, आकाश, जल, हवा और अग्नि, ये 5 महाभूतों की रचना तमोगुण से करते हैं। 5 महाभूत जब बन गए, धरती, आकाश, जल, अग्नि, हवा, तो 5 इनके गुण प्रकट हो गए। रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श। प्रसंग थोड़ा कठिन है, वैसे सबके समझ में आने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी सरलता से हमें समझने का प्रयास करें हम इसको। तमोगुण से भगवान रचना कर रहे हैं, 5 महाभूतों की रचना कर दी और 5 उनके गुण प्रकट हो गए। कुल मिलाकर के 10 तत्व प्रकट हो गए तमोगुण से। फिर सृष्टि की रचना में रजोगुण को काम में लिया मेरे परमात्मा ने। रजोगुण से क्या बनाया? रजोगुण से मेरे परमात्मा ने 5 ज्ञानेंद्रियां बनाई और 5 कर्मेंद्रियां बनाई। 10 तत्व ये भी हो गए। फिर सतोगुण को काम में लिया मेरे परमात्मा ने। सतगुण से क्या बनाया? सत्व से इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवताओं की रचना कर। सुखदेव भगवान कहते हैं हमारी प्रत्येक इंद्रिय पर एक एक देवता का निवास है। कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना। एक एक इंद्रिय का अधिष्ठात्र देवता उस इंद्रिय पर अधिष्ठात्र रहता है, बैठा रहता है। जैसे हाथ के देवता इंद्र है, नेत्र के देवता सूर्य नारायण है, कान के देवता दिशा है, चरण के देवता भगवान विष्णु है, मुख के देवता अग्नि है। हम कभी भी अकेले नहीं रहते, एक एक इंद्रिय पर एक एक देवता विराजमान है। मुख के देवता अग्नि है, उस अग्नि के कारण ही हम बोल पाते हैं। अगर अग्नि शांत हो जाए मुख की तो शायद हम बोल नहीं पाते। परमात्मा ने इन 20 तत्वों के बाद में फिर 4 चीजों का निर्माण और किया, जिसको हम अंतःकरण चतुष्टय के नाम से जानते हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार,
ये 4 चीजें और बनाई। इन चारों के भी अलग अलग देवता हैं। मन के देवता चंद्रमा, हमारा वेद कहता है चंद्रमा मनसो जाता है। मन के देवता चंद्रमा, बुद्धि के देवता ब्रह्मा जी महाराज, अहंकार के देवता शिव और चित्त के देवता नारायण। कुल मिलाकर के ये 24 तत्व हो गए। 24 तत्वों से एक पिंड का निर्माण हुआ, एक शरीर का निर्माण हुआ। बरसों तक ये जल में पड़ा रहा, लेकिन इसमें चेतना नहीं आई। प्राण नाम का 25वां तत्व इसमें आकर के सम्मिलित हुआ तो ये चैतन्य बना, इसमें चेतना आई। बरसों तक जल में निवास किया, इसलिए इसका नाम ही हो गया। नार माने जल, अयन माने निवास, दोनों को मिलाया तो इसका नाम हो गया नारायण। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय। बरसों तक जल में निवास किया। उस परमात्मा की 3 शक्तियां मुख्य रूप से इस जगत में हमें दिखाई देती है। द्रव्य शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति। सरल रूपों में हम द्रव्य शक्ति को ही महालक्ष्मी के नाम से जानते हैं। ये हमारे परमात्मा की 3 शक्तियां। क्रिया शक्ति को ही हम महाकाली के रूप में पूजते हैं और ज्ञान शक्ति को ही हम महासरस्वती के रूप में पूजते हैं। द्रव्य शक्ति को महालक्ष्मी का रूप बताया, लेकिन हमारे संतों ने कहा भैया केवल सोना चांदी धन संपत्ति ही महालक्ष्मी नहीं है। केवल और केवल धन संपत्ति सोना चांदी ही महालक्ष्मी नहीं है। ये अन्न जिसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है, वे भी महालक्ष्मी का ही स्वरूप है। तुलसी तब में जानियो वो है बड़ो गरीब निवाज। मोती कण महंगे किए और सस्तो कियो अनाज। मेरा परमात्मा गरीब निवाज है, इसलिए उसने जानबूझ करके सोना चांदी हीरे मोती पत्थर के टुकड़ों को महंगा कर दिया, क्योंकि इनके बिना भी गरीबों का जीवन बच सकता है शायद। और जानबूझ करके उस गरीब निवाज ने जिस अन्न के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है, उसको सस्ता कर दिया। इन तीनों शक्तियों की विशेष दिनों में हम तीनों शक्तियों की उपासना करते हैं। 3 दिन तक उसी को हम नवरात्र के नाम से जानते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। वर्षों तक विराट पुरुष जल में पड़ा रहा। आज मन में संकल्प जगह मैं अकेला हूं, बहुत होना चाहता हूं। नाभि से कमल प्रकट हुआ, जल में पड़े पड़े, और कमल से चतुर्मुख ब्रह्मा जी महाराज प्रकट हो गए। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कह रहे हैं, राजन हजारों वर्षों तक कमल की नाल में ये 4 मुख वाले ब्रह्मा जी महाराज ऊपर नीचे होते रहे, लेकिन हजारों वर्षों के बाद में भी इनको पता नहीं चला कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया। परमात्मा की कृपा जीवन में हो जाए तब अपने आप का बोध हमें होवे, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्या करना है, कहां जाना है। ब्रह्मा जी चारों तरफ देखते हैं अपने चारों मुखों से, लेकिन ये नहीं जान पा रहे हैं कि मैं कौन हूं।
कहां से आया। आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने 2 अक्षर ब्रह्मा जी को दिए। स्पर्श वर्ण जो है उनमें 16वां अक्षर और 21वां अक्षर ब्रह्मा जी को सुनाई पड़ा। 16वां अक्षर त है स्पर्श वर्णों में और 21वां अक्षर प है। 2 अक्षर सुनाई पड़े ब्रह्मा जी को आकाशवाणी से, त और प। मतलब हे ब्रह्मदेव, अगर जानना चाहते हो कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है, तो उसके लिए तप करो, उसके लिए भजन करो। कमल के आसन पर बैठे बैठे ब्रह्मा जी महाराज ने भजन किया, तपस्या करी हजारों वर्षों तक। और इस भजन का फल ब्रह्मा जी महाराज को नारायण प्रभु का साक्षात दर्शन हुआ। केवल दर्शन ही नहीं हुआ, नारायण प्रभु ने ब्रह्मा जी महाराज का हाथ पकड़ा और उनको विधाता बना दिया। हे ब्रह्मदेव, आज से मैं तुमको विधाता बनाता हूं, अब तुम सृष्टि का विस्तार करो। 4 श्लोकों की भागवत आज प्रथम सबसे पहले भगवान नारायण ब्रह्मा जी को दे रहे हैं। 4 श्लोकों की भागवत को देख करके समझा दिया, अपना स्वरूप समझा दिया और अपनी माया का स्वरूप समझा दिया। इन 4 श्लोकों की भागवत में भगवान ने अपना स्वरूप समझाया ब्रह्मा जी को और अपनी माया के बारे में बताया। हे ब्रह्मदेव, जब दुनिया में कुछ नहीं था तब भी मैं था, और दुनिया बन जाने के बाद भी कण कण में मैं रहता हूं। समय आने पर दुनिया मिट जाती है, तो मिटने के बाद में जो शेष बचता है वह भी मेरा ही स्वरूप है। अपने स्वरूप के बारे में समझाया। दुनिया में जब कुछ नहीं था तब मैं था, बन जाने के बाद में कण कण में मैं व्याप्त रहता हूं, सब में व्याप्त रहता हूं, और मिट जाने के बाद में जो शेष बचता है वह भी मेरा ही स्वरूप है। अपनी माया के बारे में बताया। हे ब्रह्मदेव, माया के बारे में तुम सरल अर्थों में इतना ही समझ लो, मां माने नहीं और या माने जो। संसार में जो सत है ये माया उसको दिखने नहीं देती है, और झूठा संसार जो है उस संसार को ये माया दिखाती है। बस यही काम माया का है। जो नाशवान संसार है, जो झूठा संसार है, वो हमें सच्चा मालूम पड़ता है, और जो वास्तव में अविनाशी परमात्मा है वह हमें कभी इन आंखों से दिखाई नहीं देता है। माया का काम क्या है? सत्य को छुपाना और झूठ को दिखाना, बस यही काम माया का है। ब्रह्मा जी महाराज को सृष्टि के लिए आदेश किया, विधाता बना दिया। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे प्रभु, प्राय करके ये देखा जाता है, हम किसी चीज का निर्माण करते हैं, सृजन करते हैं, तो हमें मोह पैदा हो जाता है। पालन यदि हम किसी का करते हैं, 2 व्यक्ति के पेट भरने की जिम्मेदारी भी हमारे जीवन में आ जाती है, तो वहां अहंकार पैदा हो जाता है। प्राय करके स्वाभाविक बात है, सृजन में मोह हो जाता है, पालन में अहंकार हो जाता है, और लय में शोक हो जाता है। कोई चीज मिट जाती है तो हमें दुख हो जाता है। हे प्रभु, आपने तो हमें विधाता बना दिया, इतना ऊंचा पद दे दिया,
कहीं मुझे अहंकार हो गया तो इस पद को लेकर के क्या करूंगा। भगवान कहते हैं ब्रह्मदेव, अपने जीवन में जो कुछ तुम्हें प्राप्त हो, अगर उसको मेरी कृपा का प्रसाद समझोगे तो कभी भी अहंकार नहीं होगा। और अगर जो कुछ मिला है उसको अपनी योग्यता समझोगे तो भैया अहंकार हो सकता है। लेकिन जो कुछ मिला है जीवन में, अगर मेरा प्रसाद समझोगे, परमात्मा की कृपा से जो कुछ मिला ये सब उस ईश्वर की कृपा से मिला, तो कभी भी अहंकार नहीं हो सकता। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आगे फिर ब्रह्मा जी महाराज की उत्पत्ति के बाद में सृष्टि विस्तार करना चाहते हैं ब्रह्मा जी महाराज, लेकिन मानसिक सृष्टि सबसे पहले ब्रह्मा जी महाराज ने करी। मानसिक सृष्टि में सुखदेव भगवान कह रहे हैं ब्रह्मा जी महाराज के 10 बेटा पैदा हुए। जिस जिस बेटे को ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं कि भैया तुम विवाह करो और फिर इस सृष्टि में मेरा सहयोग करो, लेकिन जो भी बेटा पैदा होता मानसिक सृष्टि में वही भगवान का भजन करने के लिए वन में चला जाता है, कोई विवाह करना ही नहीं चाहता। सुखदेव भगवान कह रहे हैं ब्रह्मा जी की मानसिक सृष्टि में ब्रह्मा जी की गोद से नारद पैदा हो गए, देवर्षि नारद पैदा हो गए। ब्रह्मा जी के अंगूठे से दक्ष महाराज पैदा हो गए मानसिक सृष्टि में। कानों से पुलस्त्य ऋषि पैदा हो गए।